हेलो फ्रेंड्स, 8 मार्च मतलब वुमेंस डे सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और हम लेडीज़ के क्या क्या इश्यू आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उस पर हम फोकस करके काम करना पसंद करते हैं। तो समझ लीजिए, हेल्थ की डेफिनेशन में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ तीनों आती है। और कहाँ लेडीज़ को कमी हो जाती है कि वो डिस्टर्ब हो जाती है सब चीज़ों में, तो माना जाता है कि मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ रिलेटेड है। मतलब अगर आपका मन कमज़ोर रहा, मन स्ट्रांग नहीं रहा, आप इमोशनली मेच्योर नहीं रही, तो डेफिनेटली आपको हार्ट की बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा है और आपको बीपी बढ़ने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का या लकवे होने का चांसेस भी ज़्यादा है, ऐसा साइंटिफिक स्टडी बताती है। और अगर इमोशनली आप मेच्योर नहीं रही तो आपने देखना बहुत बार आपको नींद नहीं आती, चिड़चिड़ाहट आती है, या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक एपिसोड और फिजिकल इलनेस। ये सब साइन है कि आप इमोशनली अभी स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज इमोशनल हेल्थ या इमोशनल मैच्योरिटी के लेवल पे बात करना चाहती हूँ। बने रहे इस चैनल पे। अगर साइंस की दृष्टि से मैं इमोशंस की मैच्योरिटी की बात करूं तो अलग बात है। आज मैं सीधे साधे शब्दों में आपको इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हम साइंटिस्ट इमोशनल मैच्योरिटी मतलब ये समझते हैं कि पर्सन बहुत मोटिवेटेड है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, सोशली उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और उसका खुद का वो सेल्फ अवेयर है उसके इमोशन को, और उसको कंट्रोल भी कर सकता है और वो अच्छे से अपनी लाइफ को डील कर सकता है। अब समझते हैं सादे सूदे शब्दों में इन सब चीज़ों का मतलब। अगर मैं बोलूं कि आप इमोशनली मेच्योर है तो आप असेस करें कि आपके अंदर ये क्वालिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने आप को कभी भी इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि मैं भी आज अपने आप को असेस करती हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो हर दिन उसमें स्कोप रहता है कि वो चीज़ों को इम्प्रूव करते जाए, धीरे धीरे अपने आप में सुधार लाते जाए। क्योंकि जहाँ इमोशनल हेल्थ अच्छा, जहाँ पे आपका मन अच्छा, वहाँ ही आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी के अच्छे होने की शुरुआत होती है। हो सकता है पास्ट में, पिछले 30 सालों में, पिछले 40 सालों में या पिछले 10 सालों में आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई, ऐसा सोशल इन्वायरमेंट मिला जिससे आप अपने आप को स्टेबल करने में मुश्किलें पा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, यदि आप अपने आप पे काम करें तो आप अपने मन को भी अच्छा मजबूत बना सकती है, इमोशनली मेच्योर भी हो सकती है। ये हम बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने देखते ही रहते हैं कि पुराने सिस्टम, सोशल इन्वायरमेंट, पति की वजह से, परिवार की वजह से अगर आपको तकलीफ़ रही आपके मन को, तो मन को सुधारना तो आपका ही काम है। और ये भी बोला जाता है, अगर आपका मन भरा हुआ है आनंद से, यदि आपने मन को भरा हुआ है, यदि आपका कप चाय से खुद भरा हुआ है, तभी तो आप दूसरों को चाय दे सकते हो, तभी तो आप दूसरों को खुशियाँ दे सकती हो। तो मन का ट्रीटमेंट खुद ही करिए और खुद को ही करना पड़ेगा। कोई आपके मन के इलाज कोई भी डॉक्टर भी नहीं कर सकता है और कोई सोसाइटी भी नहीं कर सकती है। तो आप समझ लें क्या क्या मैं बात कर रही हूँ। नंबर 1 होता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब खुद के लिए समय दो, खुद के मन को समझो, खुद के मन में क्या विचार चल रहे हैं उनको पढ़ो, उनको असेस करो, नेगेटिव विचार को हटाते जाओ और उसमें पॉजिटिव थिंकिंग भरते जाओ। इसके लिए जर्नलिज्म एक तरीका है, तो मेडिटेशन और ध्यान भी एक तरीका है। सेल्फ केयर में फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट प्लान, रेगुलर खुद पे समय देना, पार्लर जाना, खुद को सुंदर रखना, अच्छे कपड़े पहनना और अपने मन को संतुष्ट करना। सेल्फ केयर मतलब खुद को अच्छा कॉन्फिडेंट बनाना। अब जितनी भी इमोशनली मेच्योर लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो कभी किसी के सामने अपनी बात रखने में डरेगी नहीं, क्योंकि उसके पास शब्दों का खजाना रहता है। वो अपने शब्दों को ठीक से इस्तेमाल करना जानती है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वो कम भी बोल सकती है। उसे ज़रूरत नहीं है कि वो हर बात का जवाब दे, लेकिन जहाँ वो बोलेगी वो कंटेंट उसका अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा बोलने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, नॉलेज भी लेना पड़ेगा। तो नॉलेज लेने की, पढ़ाई करने की कभी कोई उम्र होती नहीं है। आप किसी भी उम्र में अपने माइंड को डेवलप करने की दिशा में ज़रूर काम कर सकते हैं। इमोशनली अगर मैच्योर पर्सन है तो वो लविंग होती है, वो दूसरों को प्यार ही देती है। वो जानवरों से भी प्यार करती है, परिवार के लोगों से भी प्यार करती है और सोसाइटी के सभी लोगों से प्यार करती है।
आगे यदि कोई लेडी आपको आके हर्ट कर रही है, आपको डाउन कर रही है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, तो समझ लीजिए उसके पास देने के लिए जो रहेगा वही आपको देगा ना, आपको लेने की ज़रूरत क्या है। तो जब भी आप समझ लीजिए कि आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि एक प्रोटेक्टिव दीवार आपने बना ली है, आपको कुछ लेना ही नहीं है, तो सामने वाले के पास वो चीज़ वैसी ही पड़ी रहेगी। इमोशनली आप स्ट्रांग है, लविंग है, तो आप दूसरों को हाथ देंगे ताकि कमज़ोर इंसान भी ऊपर उठ जाए। अगर आप इमोशनली अपने आप को मैच्योर समझते हैं तो आपने डेफिनेटली खुद पे इतना काम करना है, भले ही जर्नलिज्म करें, खुद डायरी लिखें, एक्सरसाइज करें, ध्यान करें, इसके साथ टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री बनाना सीखें। बहुत बार हमारे परिवार में, आजू बाजू में या हमारे काम करने की जगह पे ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं जिनसे आप अपना समय डालती हैं, तो आपको कुछ भी नेगेटिविटी के अलावा कोई भी, आपको पता ही है क्या मैं बोलना चाहती हूँ, कुछ हासिल नहीं होता है। इन लोगों से बाउंड्री बनाइए और नो बोलना सीखिए। नो बोलने से मेरा मतलब होता है आप बहुत थक गई हैं, फिर भी आपको सबके लिए कुछ ना कुछ बना के देना है। अपने शरीर की क्षमता, अपने मन की क्षमता से ज़्यादा अगर आप काम करेंगी तो ये आपके खुद के लिए भी अन्याय हो रहा है। तो अपनी बाउंड्री सेट करना टॉक्सिक लोगों से भी, और एक नो बोलने की आदत सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास कीजिए, मैं भी अभी भी नो बोलने में अभी भी हिचकिचाती हूँ, मुझे भी बहुत समय लगता है और मैं भी ये सब चीज़ें सीख ही रही हूँ। आप भी रोज़ अपने माइंड का आकलन करिए और रोज़ सीखते जाइए। पुरानी चीज़ों को याद करना, उसको ब्लेम करना तो सबसे गंदी बात है। इमोशनली स्ट्रांग वुमन तो पास्ट इज़ पास्ट करके छोड़ देती है। अपनी गलतियों से क्या हमने सीखना है, बस वो सीख के आज क्या करना है और आज पे ही फोकस करती है। आज का दिन कैसा मेरा अच्छा जाए उस पर फोकस करना और आने वाले कल की स्वागत की तैयारी करना, मतलब एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है। जितना आप पास्ट को कुदोरोगे, जितना आप दूसरों के ब्लेम गेम को खेलते रहोगे, आपको फालतू की नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी हासिल होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही में इमोशनली मैच्योर फील करती हैं तो आप इंडिपेंडेंट रहेगी। शादी के 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी भी आप घर के कुछ डिसीजन छोटे मोटे ले नहीं सकती हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। तो कोई बात नहीं, अभी भी शुरुआत कीजिए, कैसे भी करके फाइनेंशियली या मेंटली अपने आप को इंडिपेंडेंट होने की दिशा में काम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परिवार को छोड़ने की बात बोल रही हूँ, समाज को छोड़ने की बात बोल रही हूँ। अगर आप इमोशनली मैच्योर है तो डेफिनेटली आप परिवार को लेके, सोसाइटी को लेके ही आगे बढ़ेंगी, आप किसी से टकरार नहीं करेगी। लेकिन ये मैच्योरिटी क्यों है? ताकि आप खुद को स्ट्रांग बने। जब आप लेडी खुद स्ट्रांग होती है तभी वो परिवार को भी आगे बढ़ाती है, बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देती है और दूसरे लोगों का भी कुछ अच्छा कर सकती है। अगर आप स्मार्ट है तो आपने सबसे पहले एक चीज़ सीख लेना चाहिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। अपने दिन भर में क्या क्या समय कहाँ व्यस्त हो रहा है, कहाँ मोबाइल में आपका समय जा रहा है, यदि आपने उसको पकड़ लिया, उस पर काम किया तो बहुत सारा समय आपको खुद के लिए मिल जाएगा। जो आपकी कंप्लेंट रहती है हमेशा कि हमें तो अपने लिए समय ही नहीं मिलता है, तो समय तो आपको चुराना पड़ेगा। सबसे पहले सवेरे उठो और सवेरे का समय खुद के लिए डालो। जब आप खुद को ही तैयार कर लेती हैं तो आगे दुनिया की जंग तो आप बहुत इजीली जीत सकती है। जैसे एक फल काटने वाला या लकड़ी के पेड़ काटने वाला लकड़हारे को आपने देखना, वो सवेरे उठ के अपना कुल्हाड़ी को तेज करता है, शार्पन करता है ताकि उसका काम अच्छा हो जाए। वैसे ही आपका दिन अच्छा जाना चाहिए, मतलब खुद पे काम करो और फिर दिन की शुरुआत करो। ये तो सबसे प्यारी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप हमेशा मोटिवेट रहें। मोटिवेट होने के लिए चाहे तो आप कुछ क्लास लगा लें, कुछ सीखें लोगों से। किसी भी हालत में नए चीज़ सीखने की शुरुआत तो बंद करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ आपने शुरुआत कर दी कि मैं अब नया सीखने वाली नहीं हूँ, आपका उम्र का, सोच का जो दायरा है वो कमज़ोर होता जाएगा और आप कमज़ोर होके हारने लगेगी। हारना नहीं है आज की नारी को, जीतने के लिए नया सीखना है, उस पर काम करना है। छोटी मोटी काम क्यों नहीं हो या बड़ा काम, आप उसको खुशी होके स्वीकार करें और आगे बढ़े। मतलब अपने मन के विचारों को कंट्रोल करा, आप किसी को फॉलो नहीं करना है। फॉलो मतलब किसी की भी नकल नहीं करना है, क्योंकि आप हैं।
जब भी आप कंपैरिजन खुद की किसी और से करते हैं, या आप अपनी सास की कंपैरिजन दूसरों की सास से करते हैं, या अपनी बहू की कंपैरिजन किसी और की बहू से करते हैं, तो यह आप अपने लिए नुकसान की बात कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान अलग होता है, वैसे ही आप भी एक यूनिक हैं। तो आप अपनी कंपैरिजन खुद से करिए, और कल मैं जो कंडीशन में थी उससे आज मुझे आगे कैसे बढ़ना है उस पर ज़रूर काम करें। तो इसके साथ कुछ पॉइंट्स शायद हम लोग सभी के लिए नए भी है और सुने हुए भी है, लेकिन दोहराने से ये होता है कि अगर हम इन चीज़ों पर सही में काम करते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ अच्छी होने लगती है। इसके साथ मैं आशा करती हूँ कि आज सभी लेडीज़ खूब आगे बढ़ते रहे, खुद को डेवलप करते रहे। थैंक यू सो मच।